भारत में 2020 के जनवरी में एक वायरस आया जिसका नाम था कोरोना वायरस। फिर इस वायरस के लोगों को वैक्सीन लगी। उसके बाद 2022 के लास्ट तक भारत में कोरोना वायरस खत्म हो गया। बट अब एक वायरस भारत में बहुत ज्यादा फैल रही है। नाम है हिंदू राष्ट्र बनाना या विश्व गुरु बनना। हम आज शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। ये हैं पर्ची वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और इनका एक सपना है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, जबकि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र ही है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर एक मोहल्ले में एक ही जाति के लोग रहते हैं तो उस मोहल्ले का नाम उसके जाति के ऊपर रख दिया जाता है, जैसे लोधी पारा, साहू पारा, गुण पारा, यादव पारा। अब इसी को हम इंडिया लेवल में देखें तो मेजोरिटी ऑफ पीपल इंडिया में हिंदू ही हैं। भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार देखें 80% लोग हिंदू ही हैं। आप समझ रहे हैं, 100% में से 80% लोग हिंदू ही हैं। अब जो 20% बचा उसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, बहुत सारे धर्मों के लोग हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये देश हिंदुओं का है और हिंदुओं का देश है तो हिंदू राष्ट्र वैसे भी है। बट ये हिंदू राष्ट्र चलता संविधान से है, क्योंकि संविधान में सभी धर्म के लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है। जैसे कोई किसी धर्म को हानि पहुंचाता हो या उस धर्म को गाली देता हो, उसे भगवान सजा दे या ना दे, बट संविधान जरूर सजा देगी। अब आप इसमें राजनीति घुसाओ या पद यात्रा निकालो, इससे समय बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। अब हिंदू राष्ट्र की मांग करने के लिए बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी पहुंचे। शिल्पा शेट्टी, एकता कपूर, राज। अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ तो मैं क्षत्रिय हूँ। मैं हिंदू हूँ और सनातन मेरा धर्म है और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इनके हस्बैंड राज कुंद्रा पोर्नोग्राफिक वीडियो बना करके किसी कंपनी को भेजते हुए पकड़े गए। फिर 2 महीने जेल की हवा भी खा के आए हैं, क्योंकि ये हमारा धर्म तो सिखाता ही नहीं। सनातन धर्म तो यही सिखाता है। This easy Kerala style chicken can be had with rotis, rice. सनातन धर्म शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से सीखें। कर्म कांड करने के बाद सनातन धर्म में आ जाओ और अपना हाथ धो लो। धर्म के लिए कुछ कदम साथ चलते हैं। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा दोनों हस्बैंड वाइफ मिल करके अपने बिजनेस पार्टनर के साथ 60 करोड़ रुपए का फ्रॉड करते हैं। इसका केस आज भी चल रहा है। क्या ये सब करने से पहले धर्म की याद नहीं आती? वक्त आ गया है हमारे धर्म को हमारे कर्म से जोड़ने। इनका धर्म और कर्म इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि सरकार को भी कहना पड़ा कि मैडम रुक जाओ, आपके भक्ति के चक्कर में देश की संस्कृति खराब हो रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो धर्म के आड़ में अपने कर्मों को छुपाते हैं। भी नेता हो या अभिनेता हो, एक ही धर्म के नहीं हो सकते, क्योंकि नेता को हर धर्म से वोट चाहिए और अभिनेता को हर धर्म के लोगों से व्यूज चाहिए। अब बात करते हैं विश्व गुरु के बारे में। विश्व गुरु बनाना है। विश्व गुरु बनाने का सपना जरूर देखें, भी बनेगा नहीं। आपने कभी न कभी ये चीज सुना होगा कि सुबह का देखा हुआ सपना पूरा होता है। और ये विश्व गुरु बनने का सपना आप सुबह देखो, चाहे शाम को देखो, चाहे रात को देखो, चाहे आधी रात को देखो, कभी पूरा नहीं होने वाला। कैसे नहीं बनेगा वो बताता हूँ। भारत में हर दिन 200 से भी ज्यादा रेप केस देखने को मिलता है। तो इसे देखकर राजस्थान के एक विवेक चौधरी ने एक ऐसा जूता बनाया जिसे जमीन में 3 बार मारने से इमरजेंसी कॉल अपने आप लग जाती है। पैर से चलना और पैर को पटकना, इन दोनों में अंतर होता है और लोकेशन तक का पता चल जाएगा। और ये चीज कोई नई नहीं है, यही सेम चीज कारों में भी आती है। SOS के नाम से जाना जाता है। इंसान की किस्मत इतनी खराब थी कि ये इंडिया में पैदा हुए हैं। इसके बाद सोनम वांगचुक की बात करें तो इन्होंने सैनिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए सोलर हीटेड टेंट या रूम बनाया, जिसमें हमारे सेना के जवान आराम से सो पाते हैं। प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और प्रोजेक्ट था एक ऐसा तंबू, पैसिव सोलर हीटेड टेंट बनाने का, जिसमें कि हमारे सैनिक आराम से रह सकें। पर ये चीज भी सरकार को पसंद नहीं आई। फिर सरकार ने इन्हें लद्दाख में हिंसा फैलाने के जुर्म में जेल में डाल दिया। सच बताऊं तो सोनम वांगचुक हमारे देश के लिए वरदान है। असली विकास ये था, कम से कम उन्होंने देश के लिए सोचा तो। पर वही है, तुम्हारे दिमाग में धर्म, जाति, हिंदू, मुस्लिम भर दिया गया है, जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि मंदिर बन गया तो विकास हो गया, जबकि मंदिर बनना इज नॉट अ विकास। मंदिर बनाना विकास की कैटेगरी में आता ही नहीं है। पर वही है, अंधभक्तों को कौन समझाए। विकास का मतलब होता है उस विकास का लाभ सभी धर्मों के लोग उठा पाए, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क। ये होता है विकास। स्कूल में सारे धर्म के लोग पढ़ सकते हैं, हॉस्पिटल में सारे धर्म के लोग एक साथ इलाज करा सकते हैं और सड़क में सारे धर्म के लोग चल सकते हैं। ये होता है विकास। विश्व गुरु बनना है, अरे वो सब छोड़ो, कम से कम सेना को तो सुरक्षा दो। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की सुरक्षा करने वाले ज्यादातर CRPF के जवान होते हैं। आपको पता है CRPF के पास एक भी हेलीकॉप्टर खुद का नहीं है। अब सोचिए, सीआरपीएफ के पास अपनी हेलीकॉप्टर नहीं है। सीआरपीएफ को खुद सरकार को एक्स्ट्रा हेलीकॉप्टर देने चाहिए, जो पर्सनली सीआरपीएफ के कमांडोज के लिए हो सकता है। जब चुनाव में इतने हेलीकॉप्टर घूमते हैं तो इनके लिए नहीं हो सकता। यहाँ पे बन गया विश्व गुरु।
अगर सीआरपीएफ के ऊपर अटैक होता है या हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है तो इंडियन आर्मी हो या बीएसएफ हो, इनसे उधार मांगना पड़ता है। और ऐसा नहीं है एक फोन करो और हेलीकॉप्टर मिल जाए। बहुत ज्यादा कागजी कार्रवाई होने के बाद हेलीकॉप्टर सीआरपीएफ वालों को दिया जाता है। इसी तरीके से हमारे देश के बॉर्डर में जितने भी सैनिक हैं उसे सुविधा देना होगा, तब जाके आप विश्वगुरु के बारे में सोच सकते हैं।